एग्जाम्पल 37। एग्जाम्पल 37 में जो फिगर है वो बना रहा हूँ ना। तो इधर एक्स एक्सिस पर हमें टाइम दे रखा है सेकंड्स में, सेकंड्स में टाइम दे रखा है, और द स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में। और ये जहाँ पर टॉप पॉइंट पर है ये वाला पॉइंट टाइम दे रखा है 5, और इधर दे रखा है ये टाइम हमको 10, और ये जो टॉप वाला है ये टॉप वाला दे रखा है स्पीड हमको दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। तो अब आप देखिएगा ये पूछ रहे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो 0 सेकेंड से लेकर और 10 सेकेंड तक इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो क्योंकि ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, यानी कि एक तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो हम एरिया निकालते हैं उससे हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाता है। तो वही काम करना है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to area under this velocity time, area under this velocity time graph। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया, ये एरिया कैसे निकलेगा, ये जो टॉप पॉइंट है इसको अगर मैं 5 से ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका, तो बेस इंटू हाइट कर देंगे तो ये पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट अगर करूँगा तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब देखिएगा कि अगर मुझे निकालना है सिर्फ इतने ट्राइंगल का एरिया तो मुझे बेस कितना लेना पड़ेगा, 0 से 5 यानी कि 5, और अगर मुझे पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मुझे बेस पूरा लेना पड़ेगा 10, और हाइट तो सेम रहेगी 12, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस के 10 और हाइट कितना 12, तो 2 5 10 और 5 इंटू 12 कितना हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। बताइए जी इतना समझ, सॉरी 60 मीटर पर सेकेंड कह रहा हूँ, 60 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है ना तो मीटर में होगा। बताइए समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। ऐसे ही अब वो पूछ रहे हैं कि सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल, आपको 0 से लेकर और 10 तक जो ये इंटरवल है इसमें आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन से हमारा क्या आ जाता है, एवरेज स्पीड आ जाता है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे देखिएगा मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ गया 60 मीटर, और टोटल टाइम टेकन कितना है 0 से लेकर 10 सेकेंड्स यानी कि 10 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है, टोटल डिस्टेंस है 60 मीटर और टोटल टाइम टेकन कितना है 10 सेकंड, तो 60 अपॉन 10, बेटा ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड, इसकी एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है।
उसके बाद थर्ड देखिए, द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमम। आप वो टाइम बताएं कि कौन से टाइम पर स्पीड आपकी मिनिमम थी, ये बताना है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर तो स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी, टाइम 0 पर, ठीक है। तो एक तो इनिशियली, और दूसरा जो है धीरे 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 टाइम बढ़ता गया, तो स्पीड भी धीरे 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 बढ़ती गई, लेकिन फाइनली स्पीड जो है वो मिनिमम कहाँ पर हुई, 10 सेकंड पर आकर फिर से 0 हो गई। तो थर्ड है, स्पीड वाज मिनिमम at t is equal to 0 second, that is initially, or at t is equal to 10 seconds, ब्रैकेट में लिखिए as shown in the graph, as shown in the graph। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मैक्सिमम। फोर्थ बताइए कौन से टाइम पर स्पीड हमारी मैक्सिमम थी, 5 सेकंड पर। 5 सेकंड पर ही तो स्पीड मेरे को मैक्सिमम मिल रही है, 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्पीड वाज मैक्सिमम। सर। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे। अब ये दोनों शुभ हैं, बता दो। एक शुभ है जिसका नाम कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल में ऐसा है, और एक जिसका शुभ गर्भ लिखा हुआ है। तो रैन वाला कौन सा है इसमें? सर मैं और रैन वाला। हाँ जी बताओ। सर क्या कहते हैं, मुझे आपने क्या करवाया, वो ऑफलाइन आ नहीं पाया। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ कि ये जो मैं 40 मिनट की अभी आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी शुरू करी हैं, तो इसमें अगर आप में से कोई भी बच्चा कंफर्टेबल हो और आना चाहे, यहाँ आना चाहे, तो यहाँ पर भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं उसी सेटअप में यहीं पढ़ाता हूँ। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा आराम से आ सके, सोसाइटी में ही रहता है और आ सके, आ जाए, कोई बात नहीं। नहीं तो मैं ऑनलाइन तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री क्लासेस हैं, ये थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने के लिए है कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा टाइमली फिनिश हो, थोड़ा जल्दी हम सिलेबस को ख़त्म भी करा पाएँ और थोड़ा क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अगर कोई भी बच्चा आना चाहे, आ सकता है। चलिए, स्पीड वाज मैक्सिमम। अब स्पीड हमारी मैक्सिमम कब थी, जब टाइम 5 सेकंड था, तो उस टाइम स्पीड मेरे को मिली 12 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड वाज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड में स्पीड मैक्सिमम थी, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 38। ये 37 बता दीजिए, सभी को क्लियर है? दोनों शुभ, अनमोल, सौम्या, नमन, समझ गए ना? चले आगे। अक्षत। सर हाँ नमन बताओ। सर जो सेकंड पार्ट था, इसमें हम एवरेज वेलोसिटी स्पीड निकाल रहे हैं, तो अगर हम u प्लस वी अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो वो गलत होगा? देखिए, u प्लस वी अपॉन टी वाला, u प्लस वी अपॉन 2 वाला जो फॉर्मूला है वो होता है एवरेज वेलोसिटी के लिए। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में जो है ना, ग्राफ मेरे को दे रखा है स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी नहीं दे रखी। अगर वेलोसिटी दे रखी है और एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे तो मैं u प्लस वी अपॉन 2 कर सकता हूँ, फिर बिल्कुल ठीक है। ओके सर, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 38 देखते हैं। 38 में बोल रहे हैं, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। ये मिटा रहा हूँ इधर से। सर ये दूसरे वाली साइड का रेस मत करना। हाँ ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल 38। एग्जाम्पल 38 में है, a body starting from rest accelerates uniformly along a straight line at the rate of 10 meter per second square for 5 seconds. It moves for 2 seconds with uniform velocity of 50 meter per second. Then it retards uniformly and comes to rest in 3 seconds. Draw velocity time graph of the body and find the total distance traveled by the body. तो velocity time graph बनाना है। तो velocity time graph देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पर मैं वेलोसिटी लेता हूँ और एक्स एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ टाइम। ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया यानी कि टाइम इन सेकंड्स, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर मैंने ले लिया वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट ले ली मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद the body starting from rest accelerates uniformly along a straight line at the rate of 10 meter per second square for 5 seconds। तो इसका मतलब क्या है कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, उसमें स्पीड बढ़ रही है। तो कैसे? अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है? मैं यहाँ पर 3 केसेस बनाऊंगा बेटा। पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैं बोलूँगा इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, accelerates uniformly along a straight line at the rate of 10 meter per second square। तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दे रखा है हमने फॉर 5 सेकेंड्स। फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के लिए u हो गया, a हो गया, t हो गया। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहूँ v, तो निकाल सकता हूँ कि 5 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई। तो ये अगर मैं निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। तो देखिएगा किस तरह से निकालेंगे इसको हम। आप ये देखिए u, v, a, t, ये 4 वेरिएबल्स जहाँ पर भी मौजूद हों, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ। यहाँ देखिएगा बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, by first equation of motion v is equal to u plus at। by first equation of motion v is equal to u plus at। तो वैल्यूज डालिए, जो वैल्यूज हैं हमारे पास। v is equal to u कितना है 0, प्लस a कितना है 10 और t कितना है 5। तो v हो गया बेटा 50 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में बढ़ी है वेलोसिटी? 5 सेकंड में। तो इनिशियली यानी कि टाइम t इज इक्वल टू, ये टाइम ले रहा हूँ मैं, तो टाइम जब 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0। लेकिन जब टाइम हो गया 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पर वेलोसिटी बढ़कर हो गई, यहाँ मेंशन कर दीजिए 50 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी लगातार बढ़कर वहाँ तक पहुँची है। तो एक स्ट्रेट लाइन बना दी ऐसे, इंक्रीजिंग स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन। ये समझ में आ गया सबको? फिर 5 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गई? 50 मीटर पर सेकंड तक। ये सभी को क्लियर है? तो बताओ आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, Yes, ये sir। ओके, ये हमारा केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो बोलते हैं इसी क्वेश्चन में, एग्जांपल नंबर 38 में, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, शुरुआत से पढ़ता हूँ। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड तक एक्सेलरेट करना था, उसको एक्सेलरेट कर लिया और बढ़ाते बढ़ाते स्पीड को 50 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा दिया। तो उसके बाद अगली लाइन सुनिए, इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो वो अगले 2 सेकेंड तक 50 मीटर पर सेकेंड की ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी में यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर कोई चेंज नहीं हुआ, वो 50 से घटी नहीं है, 50 से बढ़ी नहीं है, 50 पर ही फिक्स हो गई और 2 सेकंड तक वो ऐसे ही चलती है सेम वेलोसिटी पर। तो 2 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 6 सेकंड और 7 सेकंड, मतलब 7वें सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, सेम हो जाती है, तो बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है केस सेकंड, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला सेक्शन। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे, केस फर्स्ट तो एक्सेलरेशन वाला था तो वहाँ मुझे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी, और केस सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला है तो इसमें मुझे किसी तरीके के कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम केस सेकंड में ऐसे लिख देंगे, केस सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिख दीजिए शोन एज पैरेलल लाइन
to the parallel line to the time axis in the graph। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मुझे कुछ करना नहीं होता, एक पैरेलल लाइन बना देंगे टाइम एक्सिस के कि भाई अगले 2 सेकंड तक स्पीड हमारी 50 ही रही, वो ना तो बढ़ी ना वो कम हुई। उसके बाद देखिएगा देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकंड्स, मतलब फिर वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड होती है और 3 सेकंड के अंदर रेस्ट में आ जाती है। तो क्या मुझे रिटार्डेशन निकालने की ज़रूरत है? हम कहेंगे नहीं, मुझे ये पता है ना, उन्होंने बोल दिया वो रेस्ट में आ जाती है अगले 3 सेकंड में। वो अगले 3 सेकंड कैसे होंगे? 8, 9 और 10। तो 10वें सेकंड तक पहुंचते पहुंचते वो रेस्ट में आ जाती है, यानी कि 0 हो जाती है उसकी वेलोसिटी। तो ऐसे हो गया, समझ गए? तो ये क्या हो गया? केस थर्ड। केस थर्ड, इट रिटार्ड्स एंड comes to rest in 3 seconds। तो ब्रैकेट में लिखिएगा shown by a line of decreasing slope। shown by a line of decreasing slope, तो एक घटती हुई स्लोप वाली लाइन से हमने इसको शो कर दिया। मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कितना है। तो ग्राफ तो हमारा बन गया, ये समझ में आ गया सब बच्चों को? बता दीजिए। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके। उसके बाद देखिएगा ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी बना लिया। उसके बाद वो बोलते हैं एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकलेगा? ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंदर का आप एरिया निकाल लीजिए। तो इसको बोल दीजिए बेटा, इस पॉइंट को बोल दीजिए ए, इसको बी, इसको सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। इस पॉइंट को बोल दीजिए डी, ये भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। इस पॉइंट को बोल दीजिए ई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to area under velocity time graph। area under velocity time graph। एरिया अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये कैसे निकलेगा? एक तो ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया, एक ये जो बीच में रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया, ये जो इधर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया। तो कैसे निकलेगा? लिख लीजिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AEO, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEO प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE और लास्ट में ये वाला ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, तीनों को ऐड कर दो। ये जो AEO है राइट ट्रायंगल है, तो इसका बेस कितना हो गया OE और हाइट कितना हो गया AE। तो हाफ OE इंटू AE हाफ OE इंटू AE। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE, ABDE का एरिया क्या हो जाएगा? AB इंटू AE, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, AB इंटू AE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ट्रायंगल BDC का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि DC इंटू BD। हाफ DC इंटू BD। ठीक है, अभी क्या करेंगे? हाफ OE इंटू AE। OE कितना है? 0 से 5, तो 5 हो गया। और AE कितना है? ये वाली हाइट कितनी है? 50।
50 हो गया प्लस ए बी इंटू ए बी, तो ए बी कितना है 5 से 7, तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल पॉइंट 5 फाइनल पॉइंट 7, 7 माइनस 5 लेंथ कितना हो गया 2, और ये तो हाइट तो सेम है 50, तो 2 इंटू 50 प्लस हाफ डी सी इंटू बी डी, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई डी सी कितना है, इनिशियल पॉइंट 7 फाइनल पॉइंट 10, तो 10 माइनस 7 यानी कि 3, और बी डी अगेन यही वाली हाइट कितनी है 50, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 225 ज़ा 50, ऐसे यहाँ पर भी 225 ज़ा 50, तो 25 5 ज़ा 125, मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा 125 प्लस 52 ज़ा 100 और प्लस 25 3 ज़ा 75, तो 125 प्लस 75 कितना हो गया 200, 200 प्लस 100 कितना हो गया 300 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा 300 मीटर आ गया। बताइए क्लियर है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलिए अब आप नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल नंबर 39, ये पेज नंबर 31 पर बिल्कुल नीचे दे रखा है एग्जांपल 39, ये वाला मिटा दूं अगर कर लिया है तो बताइए, ये पोर्शन तो मिटा दूं डायग्राम सर जो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से भी तो निकल सकता था। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से भी निकल सकता था तो भी आपका 300 ही आता, समझ गए, ओके सर। ठीक है। और सही कह रहे हो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से थोड़ा ही आसान पड़ता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से आप कर लें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, ये मिटा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 39 देखेंगे। में a train moves from one station to another in 2 hours time. Its speed time graph during the motion is shown in figure below. तो नेक्स्ट जो पेज है पेज नंबर 32 पर इसकी फिगर हमने बना रखी है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि फिगर को देखकर आप बताइए डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी, तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जर्नी में वो आप बताएं। दूसरा सेकंड पार्ट है ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0.75 आवर टू 1 आवर। तो अब आप पेज नंबर 32 पर आ जाइए, पेज नंबर 32 पर ये फिगर दे रखी है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ है, सॉरी स्पीड टाइम बोल रहा ना, इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द मोशन इज शोन इन फिगर बिलो, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस पर लिया टाइम, और इस बार टाइम को सेकंड में ना लेकर बेटा आवर्स में ले रखा है, आवर्स में, और वाई एक्सिस में हमने लिया स्पीड, और स्पीड को लिया है, जब टाइम आर में है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो गई। अब ये हो गया 0, ठीक है। और ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से है कि पहले यहाँ से ऐसे स्पीड बढ़ी, टाइम 0.5 आवर तक स्पीड ऐसे बढ़ी, अब ये कितनी पहुँच गई यहाँ तक 20 किलोमीटर पर आवर पर पहुँच गई, 20 लिखा है तो किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर 0.75 आवर तक ये स्पीड रही कांस्टेंट, रही। उसके बाद ये स्पीड बढ़ी 1 आवर तक, तो 1 आवर यहाँ पर दिया 1.0, और बढ़कर कितना पहुँच गई 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक, तो इस पॉइंट को इससे जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। उसके बाद वो पहुंची 2 आवर तक, 2 आवर तक फिर वो डिक्रीज हो गई पूरी, तो 2 यहाँ पर मेंशन कर रखा है, फिर वो पूरी तरीके से स्पीड ऐसे डिक्रीज हुई और फाइनली बॉडी जो है वो रेस्ट में आ गई, ठीक है। तो ये ग्राफ इसमें दे रखा है। अब क्वेश्चन जो है
ग्राफ तो ये हो गया। अब आप वापस पेज नंबर 31 पर आ जाइए, तो उसमें क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी। तो इस जर्नी में मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप बताएंगे। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम ये कहेंगे, देखिए एक तो एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ रही है, एक तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हो सकता है, और एक एक्सेलरेशन ये है कि यहाँ से यहाँ तक स्पीड पहुँच रही है। तो एक एक्सेलरेशन ये हो सकता है। तो दो एक्सेलरेशंस हैं, वो दोनों एक्सेलरेशन मैं कैलकुलेट करूँगा और देखूँगा उनमें से मैक्सिमम कौन सा है। तो अब करते हैं इसको कैलकुलेट। आप ये कहेंगे acceleration during the first half hour और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ से जब मेरे को एक्सेलरेशन निकालना होता है तो मुझे क्या करना होता है, स्लोप निकालना होता है उसका। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट पार्ट जब हम करेंगे तो हम ये कहेंगे एक्सेलरेशन बिटवीन 0 एंड 0.5 आर, क्योंकि 0 से 0.5 आर के बीच में ही ग्राफ मेरे को ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ इंक्लाइनिंग स्लोप दिखाई दे रहा है। इंक्लाइनिंग स्लोप मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो 0 से 0.5 आर, एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 0.5 आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ। VT ग्राफ मतलब स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ, अब जरा देखिएगा स्लोप कैसे निकलेगा बेटा। ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है 0.5। तो 20 अपॉन 0.5, तो पॉइंट गया तो ऊपर कितना आ गया 0, 5 4 जा, तो ये कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। याद रखना सीधे सीधे फ्लो में मीटर पर सेकंड स्क्वायर मत बोल देना, क्योंकि यहाँ स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो एक्सेलरेशन जो है वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। तो ये तो 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं, एक्सेलरेशन बिटवीन 0.75 आर टू 1 आर, मतलब ये वाला। तो ये स्लोप मुझे थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है, थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ये वाला स्लोप ज़्यादा हो। देखते हैं, जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसी को मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोल दूँगा, क्योंकि दो ही जगह एक्सेलरेशन हो रहा है। ये लंबी वाली लाइन है, ये स्लोप और ज़्यादा है, लेकिन ये डिक्लाइनिंग स्लोप है, यानी कि ये रिटार्डेशन है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं कहूँगा एक्सेलरेशन बिटवीन 0.75 टू 1 आर, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा भाई, स्लोप ही निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो इनिशियल पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, और फाइनल पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल तो लाइन ड्रॉ हुई है। तो ये 90 डिग्री बन गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो अगेन स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी 50, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 50 माइनस 20, 50 माइनस 20, ठीक है। और अपॉन टाइम टेकन कितना है 1 आवर में से 0.75 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो इतना टुकड़ा आ जाएगा 1 माइनस 0.75, ठीक है। 50 माइनस 20 इज 30 और 1 माइनस 0.75 इज 0.25। पॉइंट गया तो ऊपर 1 2 2 0 आ गए, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 30 माइनस 25 कितना हो गया 5 5 0 50, 25 2 जा 50 और लास्ट का 0 एज इट इज आ गया। तो ये हो गया बेटा 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बताइए सभी को ये वाला पार्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो हमारा ये निकल गया 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और इसके आगे की जो कहानी है, आगे आपको इसमें ही क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं ऑल्सो
कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0.75 आवर टू 1 आवर। तो 0.75 आवर से 1 आवर तक का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या होगा, इस ग्राफ के नीचे का एरिया। तो ये ट्राइंगल और ये नीचे क्या है, रेक्टेंगल। तो इससे पूरा नीचे तक का एरिया निकालते हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ इस ट्राइंगल का निकाल लेंगे, नहीं, जो भी ग्राफ है, ग्राफ के और टाइम एक्सिस तक के नीचे तक का पूरा एरिया हम निकालते हैं। सर इसमें डिस्टेंस निकालने के क्या किया करिए और बताना है इसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी डिस्टेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लेते हैं, बस सिर्फ इतना, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब एक्सेलरेशन निकालना होता है तो सिर्फ उसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ गए। तो जो एरिया है, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया मैं कराऊं या कर लोगे अपने आप, बताओ। तो कर लेंगे। हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, और फिर ये यहाँ पर ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, तो 20 इंटू 0.25 कर लीजिएगा। जो रिजल्ट आए याद रखना, किलोमीटर पर आवर और आर दे रखा है तो हमारा जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में आएगा, ठीक है। इतना करिए। और बाकी कोई एक क्वेश्चन अगर आप कहेंगे, किसी में अगर डाउट होगा तो वो कल देख लेंगे। बाकी मैं कल मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करा दूंगा, कल की जो आपकी रेगुलर क्लास है, ठीक है। और सभी बच्चों को दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी बच्चा कंफर्टेबल है तो मतलब इन क्लासेस में भी अगर आप चाहें तो आप मेरे यहाँ पर आ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो जो ऑनलाइन करना चाहे वो ऑनलाइन करें। और जो रेगुलर क्लासेस हैं, जो हफ्ते में 3 दिन जो रेगुलर वाली क्लास है, उनमें तो सभी से मैं कहता हूँ कि भैया आप ऑफलाइन ही आएँ, उनमें छुट्टी मत कीजिए, उनमें ऑनलाइन मत जाइए। ऑफलाइन का एक अलग ही इम्पैक्ट है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं। सर हाँ जी बोलिए। सर वो मैं कल आपको बताया था ना डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन वाला ना, हाँ डिफरेंशिएशन वाला वो मैंने प्लान कर लिया। आपकी परसों छुट्टी होगी शायद, यस सर, है नाइट ना? टू फ्राइडे की। हाँ, तो फ्राइडे की भी, सैटरडे की भी, संडे की भी, 3 दिन की छुट्टी है ना। यस सर। हाँ तो सर सैटरडे का थोड़ा मुश्किल है, कॉज चलो। पीटीएम है। चलो कोई बात नहीं, तो पीटीएम वाले दिन भी शायद 11-12 बजे तक आ ही सकते हो वापस, है ना। यस सर। तो कोई बात नहीं, मैं फ्राइडे को तो करवा ही दूंगा। जिन भी बच्चों का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वो थोड़ा भी वीक रह गया है या उसमें उसकी वजह से न्यूमेरिकल्स में डाउट्स आ रहे हैं, मैं एक बार एक रिवीजन क्लास लूँगा परसों, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा, वो जो रेगुलर क्लास है रेगुलर क्लास से अलग होगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके एंड ठीक है सर। ओके ओके।